नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूननाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह के विषय में कुछ बातें कहेंगे जो ज्योतिष में बहुत ही इम्पोर्टेंट और या महत्व रखता है। तो सूर्य ग्रह समस्त ग्रह की जो राजा वो है सूर्य ग्रह, क्योंकि अपना सौर मंडल में या सौर जगत में सूर्य को केंद्र करके समस्त ग्रह उसकी चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो सूर्य से रश्मि या लाइट एवं उष्णता तापमात्रा दोनों ही मिलता है, मतलब आलो रश्मि एवं तापमात्रा दोनों ही मिलते हैं। इसलिए सूर्य को समस्त शक्ति का उत्स मतलब सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी कहा जाता है। तो ज्योतिष में सूर्य ऐसे तो सूर्य इन ज्योतिर्विज्ञान में सूर्य को नक्षत्र कहा गया है, लेकिन अपने जो ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष चर्चा है, उसमें सूर्य को एक ग्रह का रूप दिया है एवं सूर्य का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या सिग्निफिकेंस जो कारकत्व पॉजिटिव है। तो सूर्य से जैसे समस्त ब्रह्मांड का जो आत्मा वो सूर्य को कहलाते हैं। सूर्य को समस्त ब्रह्मांड का आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ द यूनिवर्स। और क्या शक्ति, सूर्य शक्ति का कारक ग्रह है। सूर्य से शक्ति दिखता है, चाहे व्यक्ति का जो जीवनी शक्ति है या उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी सूर्य से देखते हैं। सूर्य से जो टेम्परेचर उष्णता वो भी देखा जाता है, और सूर्य से प्रभाव इन्फ्लुएंस वो भी देखा जाता है। सूर्य से अग्नि देखा जाता है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति का लग्न में अगर सूर्य अग्नि का कारक ग्रह है, मंगल भी अग्नि का कारक ग्रह है, अगर दो ग्रह लग्न में बैठते हैं और तीसरी कोई भी पाप ग्रह द्वारा पीड़ित है, तो जातक को अग्नि अर्थात फायर, जैसे लाइटिंग हो सकता है, मतलब बिजली या जो इलेक्ट्रिक जो लाइट है उससे भी, या कोई भी फायर वर्क्स या अग्निकांड से जातक को नुकसान होने का संभावना रहता है। और सूर्य से शिव पूजा भी देखा जाता है। अगर कोई भी जातक की लग्न में या पंचम में या नवम में सूर्य बैठेगा तो जातक शिव जी की भक्त हो सकता है या शिव जी की पूजा कर सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति का सूर्य एवं केतु दो ग्रह अगर एक साथ बैठते हैं तो जातक शिव जी की भक्त होते हैं और शिव जी का उपासक होते हैं, क्योंकि सूर्य से शिव देखा जाता है और केतु जो धर्म का कारक ग्रह है, मतलब उसका जो धर्म मतलब पूजा पाठ ये शिव जी के केंद्र करके होगा। और ऐसे अगर पेड़ पौधा देखा जाए तो पेड़ पौधा जिस पौधे में कांटे हैं, प्लांट्स विथ थॉर्न्स, जिस प्लांट में या पौधे में पेड़ में कांटे हैं, उस पौधे या पेड़ को सूर्य से मतलब सूर्य ग्रह से देखा जाता है। और सूर्य से राजा देखा जाता है। तो अभी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, गणतांत्रिक सरकार है, तो इस ज़माने में गवर्नमेंट
जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी है, सब सूर्य ग्रह से देखा जाता है। और इसका जो टेस्ट है, जितने सारे टेस्ट है, जैसे जो कटु मतलब स्पाइसी जो है, स्पाइसी टेस्ट एवं जिसका स्वाद तीखे है, तो वो भी सामान या विषय सूर्य ग्रह से देखा जाता है। और वृद्धावस्था, ओल्ड एज भी सूर्य से देखा जाता है। ऐसे ओल्ड एज शनि से भी देखा जाता है, गुरु से भी देखा जाता है, साथ ही में सूर्य से भी देखा जाता है। और जब बहुत सारे जो जितने भी एनिमल्स है, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल है या वाइल्ड एनिमल्स, विशेष रूप से वाइल्ड एनिमल जो है वो सूर्य ग्रह से देखा जाता है। पिता, सूर्य पिता का कारक ग्रह है, अर्थात कोई भी व्यक्ति का या कोई भी जातक का जन्म कुंडली में अगर उसके पिता के बारे में विचार करना है और पिता के बारे में कुछ जानना है तो सूर्य ग्रह से देखना पड़ता है। ऐसे नवम भाव जो पिता का कारक भाव है, पिता का भाव है, और सूर्य ग्रह जो पिता के कारक ग्रह है, तो दोनों से पिता का विषय में देखा जाता है। उसके अलावा जो रुचि, कोई भी व्यक्ति का जो रुचि होता है, उसका जो उसका जो टेस्ट या रुचि वो सूर्य ग्रह से देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रह अच्छे रुचिशील व्यक्ति को दर्शाता है। लग्न में अगर सूर्य बैठता है तो व्यक्ति रुचिशील होते हैं और बहुत ही जेंटल होते हैं और सोच समझकर बातें करते हैं, अनाप शनाप नहीं बकते हैं। और दूसरा चीज़ है, जो भी कोई बात करता है उसमें दम रहता है, दमदार बात करता है। ऐसा नहीं कि उसका बात जो मुख में आ गया बोल दिया, ऐसा नहीं रहता है। जो बोलेगा उसको करके छोड़ेगा, उसका मतलब अपने बात को, उसका बात का वैल्यू रहता है। और ज्ञान अर्थात नॉलेज, विशेष रूप से जो सेल्फ कॉन्शसनेस या सेल्फ जो नॉलेज है उसके बारे में, आत्मा, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये सब जो ज्ञान है, एवं आत्मविज्ञान अर्थात हमारे शरीर का जो अपने शरीर को महाकाश के साथ तुलना किया जाता है, तो इसका जो विज्ञान है वो सूर्य से देखा जाता है, मतलब सूर्य विज्ञान जिसको कहता है। और ऊपर की तरफ दृष्टि, जब कोई भी जातक का अगर लग्न में या दशम भाव में सूर्य बैठता है तो जातक का दृष्टि ऊपर की तरफ होता है। मतलब ऊपर की तरफ दृष्टि मतलब उसको और भी ऊंचाई तक पहुंचना है और मन में सबसे मतलब अच्छा होने का, अच्छा बनने का और अच्छा काम करने का चिंता रहता है। और ऐसे जो विभिन्न प्रकार के लोक है, जैसे देवलोक, मनुष्य लोक और पाताल लोक और भी ब्रह्मलोक, जो भी लोक है, तो उसमें से जो मनुष्य लोक है, मतलब ये धरती, ये पृथ्वी सूर्य ग्रह से, मतलब मनुष्य लोक सूर्य ग्रह से, पृथ्वी लोक सूर्य ग्रह से देखा जाता है। और अगर कोई भी विषय या वस्तु, उसका शेप कैसा है, जैसे गोल हो सकता है, मतलब सर्किल हो सकता है, या ट्रायंगुलर त्रिभुजाकृति भी हो सकता है, या चतुष्कोण भी हो सकता है। तो जो चतुष्कोण शेप, यह आकार, चतुष्कोण जो आकार है वो सूर्य ग्रह से देखा जाता है। इसके अलावा अपने शरीर में
जो विभिन्न प्रकार के अंश है, पार्ट है, उसमें से जो अस्थि बोन सूर्य ग्रह से देखा जाता है। अगर लग्न में बैठा हुआ सूर्य पाप पीड़ित है या जातक की जन्म सिंह लग्न में सूर्य की राशि में है या जातक सिंह राशि का जातक है, तो अवं सिंह राशि या सिंह लग्न या लग्न में बैठा हुआ सूर्य जो पाप पीड़ित रहता है, तो जातक का अस्थि भंग मतलब उनका बोन का फ्रैक्चर या टूटना, हड्डी का टूटना, ये सब होने का संभावना रहता है। और प्रताप, भेलार, विक्रम, पराक्रम, ये सब जैसे मंगल से भी देखा जाता है, ऐसे सूर्य से भी देखा जाता है। इसलिए सिंह लग्न में जन्म लिया व्यक्ति एवं सिंह लग्न में अगर सूर्य बैठता है तो जातक बहुत ही प्रतापी या पराक्रमी होते हैं। इसके अलावा जहाँ तृण मतलब घास रहता है, जो ग्रास लैंड है या ग्रास समस्त प्रकार के घास जो है या घास जमीन, ये सब सूर्य ग्रह से देखा जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति का दशम भाव में अगर सूर्य बैठता है तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पर जंगल है या घास है, ज़्यादा तृणभूमि या घास के ज़मीन है, वहाँ के आसपास होने का संभावना, और वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट में होने का संभावना रहता है। अगर दशम भाव में सूर्य बैठता है या दशमपति के साथ सूर्य बैठता है या शनि के साथ भी सूर्य बैठता है तो भी ऐसा होने का संभावना रहता है। और सिंह राशि का अधिपति, कालपुरुष राशि चक्र का पंचम भाव सिंह राशि का अधिपति है सूर्य। तो सूर्य पंचम भाव के प्रतिनिधित्व करता है। पंचम भाव से पेट देखा जाता है। तो अगर पेट का डिजीज़ देखना है या पेट के बारे में जानना है, स्टोमक के बारे में जानना है, तो पंचम भाव को उसके साथ सूर्य ग्रह के भी देखना पड़ेगा। अगर पंचम भाव एवं सूर्य दोनों ग्रह पाप पीड़ित, पंचम भाव एवं सूर्य दोनों पाप पीड़ित है, तो जातक को पेट में या उस स्टोमक में प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो विशेष रूप से जो सूर्य ग्रह से पित्त या एसिडिटी भी देखा जाता है, तो जातक को पित्त का समस्या या प्रॉब्लम रह सकता है। अगर लग्न में सूर्य रहता है एवं पाप पीड़ित रहता है तो एसिडिटी का समस्या रहता है। अगर सूर्य छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में है तो भी जातक की एसिडिटी या अम्ल रोग होने का संभावना रहेगा। और दाहिना चक्षु, राइट आई, दक्षिण चक्षु सूर्य ग्रह से देखा जाता है। अगर सूर्य किसी का कोई भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य प्रबल पाप पीड़ित है तो जातक की दाहिना चक्षु या दक्षिण चक्षु, राइट आई का डिजीज या बीमारी होने का संभावना रहेगा। और सूर्य से गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नौकरी ये भी देखा जाता है। अगर सूर्य दशम भाव में बैठता है, अगर सूर्य छठे भाव में बैठता है, अगर सूर्य लग्न भाव में बैठता है या नवम भाव में बैठता है, या कर्मों का कारक ग्रह शनि अगर सूर्य के साथ बैठता है, या सूर्य द्वितीय भाव के अधिपति के साथ जुड़ा हुआ है, तो या द्वितीय भाव के साथ जुड़ा हुआ है या 11 भाव के साथ जुड़ा हुआ है, तो जातक सरकारी नौकरी कर सकता है या सरकारी नौकरी से या सरकारी जो काम है उससे उसको फ़ायदा होने का या अर्निंग, रोजगार होने का संभावना रहेगा। और क्या सूर्य से भी यात्रा देखा, जैसे चंद्र से भी यात्रा देखा जाता है, ऐसे सूर्य से भी यात्रा देखा जाता है। क्योंकि सूर्य क्या होते हैं, पूर्व दिशा में उदित होते हैं, हम पश्चिम दिशा में अस्त जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे पूर्व दिशा में फिर से उदय होता है, फिर से पश्चिम दिशा में अस्त जाता है। ऐसे मतलब सूर्य का जो विचरण मतलब यात्रा हम लोग का सबका दृष्टि में आते हैं, इसलिए सूर्य से भी जर्नी देखा जाता है। चंद्रमा से भी जर्नी देखा जाता है, सूर्य से भी
ज़्यादा नहीं देखा जाता। अगर सूर्य नवम भाव में बैठा है या सूर्य द्वादश भाव में बैठा है या सूर्य तृतीय भाव में बैठा है एवं सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रहा है, तो उस समय जातक अगर तृतीय भाव में बैठा है तो घर के आसपास कोई जगह घूमने अवश्य जाएगा या घूमने का संभावना रहेगा। अगर नवम भाव में बैठा है या सप्तम भाव में बैठा है, विशेष रूप से नवम भाव में बैठा है, तो उस समय दूर यात्रा होने का संभावना रहेगा सूर्य की दशा या अंतर्दशा में। ऐसे द्वादश में बैठा हुआ सूर्य भी द्वादश को जातक को दूर जगह घुमा सकता है, बहुत दूर जगह। जो बॉडी वार्म है अर्थात शरीर गर्म हो जाना, क्योंकि शरीर जो गर्म हो जाना वो सूर्य से देखा जाता है, क्योंकि अगर लग्न में या छठे भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में सूर्य बैठता है या छठे भाव अष्टम भाव या द्वादश भाव के अधिपति के साथ सूर्य बैठता है या लग्नेश के साथ सूर्य बैठता है एवं सूर्य पापड़ित रहता है, तो जातक का बुखार विशेष रूप से शरीर गर्म होने की वजह से, सान स्ट्रोक की वजह से या शरीर गर्म होने की वजह से, धूप की वजह से, ये सब के कारण जातक को गर्मी की वजह से बुखार आ सकता है या बीमारी होने का संभावना रहेगा। और सूर्य से भी शरीर देखा जाता है, इसलिए कोई भी जातक का अगर जन्म कुंडली में सूर्य बहुत पापीड़ित है, दुर्बल है, नीच का है, तो जातक का जो शरीर मतलब जातक उतना हेल्दी नहीं रहता, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। और पहली कहा है सूर्य से काष्ठ, वुड, लकड़ी देखा जाता है, तो इसलिए अगर दसम भाव में सूर्य बैठता है, शनि भी दसम भाव के कारक ग्रह है, उसके साथ शनि के साथ अगर सूर्य बैठा है, जुति कर लिया, तो भी जातक काष्ठ संपर्कित मतलब लकड़ी रिलेटेड, वुड रिलेटेड प्रोफेशन या कर्म के साथ जुड़ा रहेगा। और सूर्य बहुत प्रबल अच्छा रहेगा, तो जातक राजा या राजतुल्य, वर्तमान समाज में राजा नहीं है लेकिन बहुत गवर्नमेंट नौकरी में बहुत ऊंचा पद, जैसे IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन जो रेलवे सर्विस और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बड़ा बड़ा पोस्ट है वो मिल सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा जो पोस्ट है WBCS जैसा वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, ऐसे बड़ा बड़ा पोस्ट या मजिस्ट्रेट का पोस्ट जातक को मिल सकता है। और सूर्य अगर अच्छा रहेगा, सबल रहेगा, शुभ ग्रह के साथ जुति करता है या शुभ ग्रह के बीच में रहेगा, तो जातक को ज़्यादा बीमारी नहीं होगा, उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, तबीयत अच्छा रहेगा। और ऐसे देश या स्थान को देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, यह सब जो है, और राजस्थान सूर्य से देखा जाता है, क्योंकि सूर्य जो है गर्मी का कारक ग्रह है। और राजस्थान, विशेष रूप से राजस्थान, जहाँ राजपूत लोग, राजस्थान राजपूताना के नाम से जाना जाता है और राजपूत लोगों के नाम से जाना जाता है। तो राजपूत जो लोग हैं, क्षत्रिय जाति, ये सब सूर्य ग्रह से देखा जाता है, मंगल से भी देखा जाता है, सूर्य ग्रह से भी देखा जाता है। और अलंकार, भूषण, जो ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स, विशेष रूप से ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है वो सूर्य ग्रह से देखा जाता है। या सिर का दर्द, सिर का समस्या, कोई सिर का रोग, ब्रेन का डिजीज़, मस्तिष्क का रोग, ये सब सूर्य ग्रह से देखा जाता है। इसके अलावा जो रक्त, ब्लड भी सूर्य से देखा जाता है, इसलिए सूर्य अगर पापीड़ित रहेगा तो जातक का शरीर में खून का कमी रहेगा, ब्लड या खून का कमी रहेगा। और लाल कापड़, रेड कलर का जो वस्त्र है, रक्त वस्त्र, वो भी सूर्य ग्रह से देखा जाता है। और पत्थर जो है, विशेष रूप से चूनी पत्थर और रेड कलर का जो पत्थर है वो सूर्य से देखा जाता है। और भी कोई बहुत एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली जो कर्म होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा या मैग्निफिसेंट एक्सपेंसेस वगैरह रहेगा, तो वो सूर्य ग्रह से देखा जाता है। और जो नदी का किनारा है वो भी सूर्य ग्रह से देखा जाता है। इसलिए कोई भी जातक का अगर सूर्य खराब है, दुर्बल है, पापड़ित है, नीच का है,
तो वही व्यक्ति अगर सुबह या शाम के समय अगर नदी के किनारे पैदल चलते हैं या इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा लाभप्रद होगा और सूर्य ग्रह बलवान हो जाएगा। और सूर्य मध्याह्न में दोपहर के समय बलवान हो जाता है, क्योंकि सूर्य मध्य गगन में जब आता है तो एकदम सिर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर रहता है और बलवान हो जाता है। उसका जो रश्मि है डायरेक्टली राइट एंगल में 90 डिग्री में जमीन पर गिरता है, इसलिए सूर्य मध्य गगन में मतलब दोपहर के समय बलवान होते हैं। और सूर्य पूर्व दिशा का कारक है। अगर व्यक्ति सूर्य ग्रह बलवान है किसी का जन्म कुंडली में, तो व्यक्ति अगर पूर्व दिशा में काम करने के लिए या नौकरी करने के लिए जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि सूर्य प्रबल एवं बलवान है। और जिसका जन्मकुंडली में सूर्य ग्रह प्रबल या बलवान नहीं है, दुर्बल है, नीच का है, पापड़ित है, पाप ग्रह के बीच में है, वो व्यक्ति अगर पूर्व दिशा में, उसका जन्मस्थान से पूर्व दिशा में अगर नौकरी या काम करने या बिजनेस करने में जाता है तो उसको इतना फायदा या लाभ नहीं होगा। और बहुत देर तक जो क्रोध, दीर्घस्थायी क्रोध रहता है वो सूर्य ग्रह से देखा जाता है। मतलब लॉन्ग लास्टिंग जो एंगर है वो सूर्य ग्रह से देखा जाता है। इसके अलावा रक्त चंदन जो रेड सैंडलवुड है वो भी सूर्य ग्रह से देखा जाता है। एनिमी, शत्रुता, एनिमिटी, शत्रुता, ये सब सूर्य ग्रह से देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरे ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।